एक मियां नवाज शरीफ साहब जो कि कायदे करप्शन हैं। कायदे करप्शन एक इश्तिहारी मुजरिम जिस अंदाज से पाकिस्तान में वारिद और मुसल्लत किए जा रहे हैं, हमारे रियासती इदारे, रियासती एहलकार और रियासती हरकारे उनको वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं एक रियासत के मुजरिम को, और वो रियासती, वो इदारे, वो अशखास, वो अफराद जिनको 18 बिलियन डॉलर की सूरत में सालाना हम मुफ्त मराद देते हैं, जबकि गरीब भूख से मर रहा है, अपनी बच्चियां बेच रहा है। आपके सामने जो माशी तबाही उस फाशिस्ट हुकूमत ने 16 महीनों में की है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह की सहूलतकारी उनके लिए की है, और जिस तरह नैब के प्रोसिक्यूटर बिन बुलाए वहां आकर के प्रोटेक्टिव बेल के लिए आ गए, और अदालत ने यह कहा कि यह प्रोटेक्शन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो प्रोटेक्टिव बेल दी, वो सियासत करने दी एक मुजरिम को, जबकि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, पहली दफा उनके तमाम केसेस जमानतें भी रिजर्व हो जाती हैं 2-2 हफ्ते और 3-3 हफ्ते के लिए और 4-4 हफ्तों के लिए। आज 2 महीने से साइफर का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई भी फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब वहां से वो निकालते ही नहीं है। फिर साइफर में आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई, और वो कंप्रोमाइज जज अबुल असनाद जुल्करनैन जिसने जुडिशियल मिसकंडक्ट किया है और जिसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, यानी मुल्जिम को बुलाए बगैर, बताए बगैर उनका फिजिकल रिमांड, जुडिशियल रिमांड दे दिया, वो अटक जेल में भेज दिया था। और जिस अंदाज से आज उसने फर्द जुर्म आयद की है, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिस अंदाज से कंप्रोमाइज जजेस के जरिए इमरान खान को कार्नर किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये भी तारीख की बदतरीन मिसालें हम कायम करने लगे हैं। और आज पूरा जो रियासती इदारे हैं वो एक मिली भगत करके एक भगोड़े मुजरिम को, एक कायदे करप्शन को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन अवाम ने भी ये फैसला किया हुआ है कि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। और सबसे बढ़कर ये कि साइफर एक गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिसने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा करना है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक हो उसने उसका दिफा करना है, और दिफा उसने किया है। मुझे बताएं, कल पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, आज अगर पाकिस्तान के मफाद का दिफा करने वाले को आप सजा देंगे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो जाए, तो क्या वो सिर्फ चुप करके बैठ जाएगा? आइन के तहत, रूल के तहत, लॉ के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसने ये फैसला करना है कि हमने कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी है और कौन सी नहीं करनी। और ये उसने कानून और आइन के मुताबिक काम किया। फिर वो साइफर जो डीक्लासिफाई हो गया, आज इंटरसेप्ट ने वो रिपोर्ट जारी कर दी, वो आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? जिसने मुल्क का दिफा किया आपने उसको मुल्जिम बना दिया। कैसी गुलाम रियासत बनाने का हम अपनी पूरी कौम को क्या तारीख में ये बताएंगे कि पाकिस्तान की एक एटमी ताकत ये वो कौन थी जिसने अपने हीरो को, जिसने मुल्क की सलामती के लिए काम किया, हमने उसको सजा दे दी। और जिन्होंने बेगर्स आर नॉट यूजर्स कहकर गुलामी का तौक अपने गले में ले लिया, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर और मुद्दाई बना दिया। क्या ये रियासतें आजाद और खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती हैं? नहीं हुआ करती। मेरा ख्याल है कि आज भी सोचने का मकाम है। और जो सहूलतकारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको मिली है और आगे जारी है, मैं समझता हूं कि यह काबिल अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे लिए इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक तरह का हो। आज हमारे तमाम मुकदमात वो रिजर्व चले जाते हैं और उस पर फैसले नहीं आते, और इमरान खान को निशान इबरत बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा मकामात पे हमने जलसे करने की इजाजत मांगी, अदालत के हुक्म से, अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से एक जगह पे कल हमें इजाजत मिली। और जिस तरह हमें वो रास्ते में खड़े होकर पुलिस ने जो जराइम किए, जो हमारे वर्कर्स को उठा लिया, जो उनको जेलों में बंद कर दिया, और उसके साथ साथ आपने देखा करक में हमारे जब जलसा हुआ तो वहां सीधी गोलियां मारी गई, मतदान और सवात में जेलों में बंद कर दिया। फलस्तीन कुरान मजीद की बेहरुमती के ऊपर मुजाहरा किया, या 14 अगस्त हो, हमारे सारे कारकुनों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया। ये अगर आइन और बुनियादी हुकूक की मुअत्तली जारी रहती है तो ये वक्त से पहले जो इंजीनियरिंग है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने वाली बात है, मैं समझता हूं कि यह काबिल अफसोस है। इलेक्शन कमीशन को आंखें और कान खोल के इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि अदालतों को उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जब मोहसिन नकवी से पूछा गया तो वो कहता है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जनाब हमने उनको जलसा नहीं करने देना। भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को नहीं करने देना, आपने अवाम को जलसा नहीं करने देना, एक मुजरिम को जलसा करने देना है और उसको सलूट करना है आपने जाकर के, जो इश्तिहारी मुजरिम है आज तक। थैंक यू। नईम साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज थे, ट्रायल कंक्लूड हुआ, उनको सज़ा हुई, और सज़ा के दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने इलाज करवाना है और मुझे इतने हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो उन्हें छुट्टी मिली, अदालत ने दी, लेकिन बाहर जाकर वो वापस पाकिस्तान आने से मुकर गए और पूरी दुनिया की उन्होंने सैरें की। अदालत ने उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद किसी ने उन्हें किसी एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार नहीं किया। दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ साहब
वज़ीर आज़म रहे तो उन्होंने भी ये अहकाम जारी नहीं किए। बेशक उनके भाई थे, उनका हक बनता था कि इश्तिहारी हैं उनको पकड़ें। उन्होंने ये तो हुक्म नहीं दिया बल्कि खुद जाकर उनसे मीटिंग्स करते रहे, सहूलतकारी करते रहे। और जो भी किसी इश्तिहारी की सहूलतकारी करता है, किसी इश्तिहारी को पनाह देता है, तो उसके ऊपर जो सेक्शन 216 PPC है उसके तहत FIR दर्ज होती है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ के ऊपर FIR दर्ज हुई या क्या होगी? दूसरे नंबर पर जब 4 साल गुजरे तो उन्होंने ये देखा कि आगे बिल्कुल इमरान खान साहब को जो है जेल के अंदर डाल दिया गया है और PTI को भी साइड पर कर दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि अब जो है अच्छा मौका है पाकिस्तान जाने का, क्योंकि नैब के अंदर जो तरामीम की गई थी वो तो जो उनका प्रोग्राम था वो सारा चकनाचूर हो गया। तो उन्होंने ये समझा कि अब पाकिस्तान जाया जाए और फिर पाकिस्तान को लूटा जाए और लूट के फिर वापस आया जाए और फिर इसी तरह से केसेस खत्म करवा कर पाकिस्तान जाया जाए। तो जब वो वहाँ से निकले तो मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर जो है हमारे किसी तरह से वहाँ पर भी गिरफ्तारी नहीं और UAE बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनकी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो दायर हो जाती है थ्रू अटॉर्नी। ये अटॉर्नी जब हमने दिया था तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि थ्रू अटॉर्नी जो है पिटीशन किसी सूरत जो है वो दायर नहीं हो सकती और इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो अदालत में पेश हों। जो नोटिफिकेशन उन्होंने खुद किया है उसके ऊपर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि वो शख्स खुद आएगा कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए, तब उसकी पिटीशन जो है दायर हो सकेगी। लेकिन हर चीज़ की, हर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। जो रूल इन्होंने खुद बनाए उसको फॉलो नहीं किया गया और अटॉर्नी के जरिए वो दरखास्त दायर ही नहीं हुई, बल्कि बायोमेट्रिक के लिए जो अमला मौजूद था उसे बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर भेजा गया और वहां जाकर उनकी बायोमेट्रिक हो रही है। और बायोमेट्रिक के बाद फिर प्रोटोकॉल जो है, पूरा दिन हमने मीडिया के ऊपर सिर्फ जहाज की तस्वीरें देखी और साथ साथ जो रियासती प्रोटोकॉल जैसे कि CCPO साहब वहां पर सलूट मार रहे हैं और जलसे के अंदर जाकर जनाब शाही उनके खाने और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि स्टेटस उनका कैसे चेंज हो गया। स्टेटस अभी भी वो मुजरिम है, मुजरिम से उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, उनकी सजा सस्पेंड नहीं हुई, तो कैसे जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये भी देखा कि आज फिर वो मरी गए हैं तो मरी भी इसी तरह से प्रोटोकॉल जो है वो गाड़ियां उनके साथ थी। और एक तरफ इमरान खान साहब की दरखास्त हम एज XPM, उस वक्त उनके ऊपर ये कोई भी जो केस था वो साबित नहीं हुआ था, सिंपल उनके ऊपर FIRs थी जो कि अंडर ट्रायल सारा मामला चल रहा था और उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई और अभी तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले दिनों मैटर लगा हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये है दोहरा इंसाफ। यहाँ पर एक सहूलतकारी देकर बाकायदा तौर पर एक बंदे को नाफिज किया जा रहा है जो बिल्कुल नाइल है और हमेशा उसकी यही खसलत रही है कि जब वो नीचे होता है तो फिर वो पाँव में पड़ जाता है और जब थोड़ा सा उसे इक़्तिदार या उस तरफ जाता है तो आंखें दिखाता है। ये लीडर नहीं है, गीदड़ है और डीलर है और इसने डील किया है, डील करके आया है। लेकिन अवाम जो है ये जानती है, कोई इनके पास मैंडेट नहीं है। जलसे के अंदर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो है औरतों के ऊपर बात करने के हवाले से, बौतान लगाने के हवाले से बात हो या फिर ये बात हो कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तस्बीह जो है वो पढ़ते हैं और हम जो है वो तस्बीह नहीं पढ़ते। यानी कि एक तो मजहबी अटैक किया और दूसरे नंबर पर हमारी जो बहनें हैं, जो खवातीन हैं, माएँ हैं, उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया कि वो नाच गाना करती हैं। तो ये इस पार्टी के सरबराह हैं जिनके हवाले से पहले हमने ये तो सुना था कि जहाज से इन्होंने बेनजीर जो भुट्टो मोहतरमा शहीद हैं उनकी तस्वीरें फेंकी थी, लेकिन हमने देख लिया कि ये किस तरह का इनका गंदा माइंड है और वो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर डिस्क्लोज किया। कोई पूरी तकरीर के अंदर हमने ये नहीं देखा कि उनके पास क्या रोड मैप है। चलें, ये तो सारी चीजें आपने देखी, लेकिन ये जो दोहरा मेयार है इंसाफ का, आखिर में ये मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब की 3 दरखास्तें जो बड़ी अहम हैं, जिनमें जमानत का मामला हो, ट्रायल को रोकने के हवाले से मामला हो या क्वैशमेंट के हवाले से दरखास्त हो, तो वो फैसला महफूज है और दूसरी तरफ ट्रायल उसी तरह से उजले से चलाया जा रहा है जैसे तोशा खाना ट्रायल चलाया गया था। तो इस फैसले को, ये जो फैसले महफूज किए गए हैं, क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आकर बयान दे रही है कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अब कल के लिए डेट फिक्स है, हम अदालत से यही उम्मीद रखते हैं कि जैसा दूसरे लोगों के लिए कानून है, नोटिस भेजे जाते हैं, ऐसा प्रोसेस किया जाए और रूटीन में जैसे इमरान खान साहब की दरखास्तें सुनी जाती हैं और फैसले महफूज किए जाते हैं और जो है कानूनी पहलू जो है वो कानून को देखा नहीं जाता, तो कानून को देखते हुए ये फैसला दिया जाए और किसी तरह से उनकी को जो है वो जमानत जो है वो नहीं कन्फर्म हो सकती, उन्हें हर सूरत जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त स्टेटस जो उनका है वो कन्विक्टेड है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बेल लेकर, छुट्टी लेकर 4 दिनों के लिए बाहर गए थे और उन्होंने आकर अदालत में सरेंडर करना है और सीधा जेल जाना है। जी, थैंक यू जी। सर, सवाल यहाँ से ले रहे कि मेरी बात तो हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए इंसाफ के वकला है उनके अंदर भी एक फूट पड़ चुकी है। यानी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करी जाए तो मेरा साथ का नाम था और क्योंकि यहाँ पर नहीं आए, तो क्या नहीं आपको गलतफहमी थी? अभी नोटिफिकेशन आप पढ़ लें, सुन लेना, मैंने देख लिया, सुन लिया, मैंने सुन लिया। तो क्या जो खान साहब को निकालने का, उनके मुकदमात करने का जो प्लान था क्या वो वही है या सिर्फ आप जो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे? देखें, हामिद खान साहब हमारी लीगल टीम के सरबराह हैं, हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ, कोई इबहाम, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हम कोई भी केस होता है मार्क करते हैं विद द कंसल्टेशन। अब हामिद खान साहब और तमाम हमारी लीगल टीम के जो सीनियर मेंबरान हैं
और जो जूनियर मेंबरान हैं, केस हर किसी को साइन किया जाता है और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ या इबहाम नहीं है। थैंक यू सर। एक सवाल और ले लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले बड़े जोरों शोर से इलेक्शन की बात की जा रही थी, अभी कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि इलेक्शन की कोई बात नहीं हो रही, या इलेक्शन का जो आपका एक मुतालबा था वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी भरपूर ताकत के साथ वापस आ चुके हैं, बेशक उनको एक नामजद वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, लेकिन अपनी किसी तकरीर में इलेक्शन का उन्होंने भी नहीं कहा। ये दोनों तरफ से इलेक्शन की खामोशी क्यों इस वक्त नजर आ रही है? आप मेकन साहब बहुत समझदार किस्म के आप माशाल्लाह साफ़ी हैं। आज आपको पता है कि पटिशन लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई वन ऑफ द पटिशनर है। आज हमारे ही केस में ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन थी, बहादुर रहमान लोधी साहब की पटिशन थी और पीटीआई की पटिशन थी, और उसके ऊपर बड़ा डिटेल ऑर्डर हुआ है और नोटिस हो गए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को बुला लिया गया है और हमने तो कहा है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, और कोर्ट ने कहा है आप चूंकि टाइम ज्यादा हो गया है, अब 90 डेज में तो नहीं हो सकता, बट मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम इलेक्शन कराएंगे, और बड़ा डिटेल ऑर्डर पास किया है, आप उसको पढ़ें। हम तो पहले दिन से ये मुतालबा करते हैं, आज भी हम ये सोच रहे हैं कि जो गैर आईनी हुकूमतें बैठी हुई हैं उनके खिलाफ भी जाएं, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन भी डालें इनके खिलाफ जो इस वक्त गैर आईनी तौर पर पंजाब और केपी में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा हम बिल्कुल मुतालबा करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हमें फील्ड तो दे दो, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हम लेवल खुद कर लेंगे, हमें सांस लेने का हक तो दो हमें। वो तो ये जो इदारे बैठे हुए हैं उनका क्या काम नहीं है कि अवाम को फैसला करने दें। आज भी तमाम गैलप सर्वे से लेकर कोई सर्वे आप उठा लें, कोई हमारा जो मुखालिफ है वो भी ये कहता है कि ओनली पॉलिटिकल पार्टी है इमरान खान है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये तो सब मानते हैं। तो क्या मकबूलियत को कबूलियत की शर्त किस आइन के तहत, किस कानून के तहत? अवाम ने भी फैसला किया है कि उन फाशिस्ट हुकूमतों के उन कारिंदों को जिन्होंने 16 महीनों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अवाम ने उनको नहीं आने देना। आज भी हम कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। ये रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म के एडवेंचर की या मिस एडवेंचर की। आप 70-71 से सबक सीखें। आज आप माशी की तबाही में पहुंच चुके हैं, आज आप सियासी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम बर्दाश्त इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आगे अगर आपने खुदा न खास्ता गलत किस्म के लोगों को जबरदस्ती जोर और जबर के जरिए मुसल्लत किया तो वो 6 से 8 महीने अगली हुकूमत नहीं चलेगी। आपने सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत का जिक्र किया है, तो आबिद ज़ुबैरी आज उनकी लगता है तैयारी नहीं थी, आपने देखा होगा जो हुआ। दूसरी तरफ सवाल यह है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत का जो फैसला हो, दूसरे दीगर आपकी पिटीशन से उनका फैसला महफूज किया जा रहा है, और नवाज शरीफ साहब को 420 सेकंड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत दे देती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तराजू रखा हुआ है, उनके लिए 420 सेकंड है, हमारे लिए 420 दिन है, इसलिए ये उन्होंने तवाज़ुन रखा हुआ है। तो अब ये अदालतों का ही काम है कि 420 आदमी को 420 से ही डील किया जाएगा ना। हम तो ये कहते हैं कि देखें, वाहिद अदालतें ही हैं, अदलिया ही है जिसकी तरफ लोग देखते हैं, वो आस और उम्मीद की जगह होती है, वो जज की कुर्सी है, वो मुनसिफ अल्लाह ताला की जात है, वो उनके नायब के तौर पर बैठे हैं। क्या इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? किसी के कहने पे अगर आप फैसले करेंगे या कंप्रोमाइज होकर फैसले करेंगे, पूरी कौम अवाम पब्लिक देख रही है। लेकिन जहां तक आपने इलेक्शन वाली बात की, आबिद ज़ुबैरी की बात की, वो बहुत कॉम्पिटेंट और बड़े सीनियर वकील हैं और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, माशाल्लाह वो हर केस में तैयारी करके जाते हैं। बाकी सवाल जवाब जब जजेस करते हैं तो वो एक चीज़ अलग होती है, तो ये कहना कि वो तैयार होकर नहीं आए थे, ये बात नहीं है। थैंक यू। मिलिट्री कोर्ट की वजह से आज जो फैसला हुआ है, इनको आप तरफ तो कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है, मुबारकबाद दे रहे हैं उनको। अगर ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ से फैसला जाता है इमरान खान साहब का, क्या इसमें खतरे जुर्माना हो सकती थी आपके समझ? वो तो खत्म हो गया भाई, जब खत्म हो गया तो अब आगे की बात चले। माजी में थ्योरेटिकल बातों में क्यों जाते हो? आपको भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो। अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। गैर आईनी हुकूमतें आज भी पंजाब और केपी में बैठी हुई हैं, लेकिन ये तो फैसला हो गया है, फैसला हो गया, वो लॉ ही खत्म कर दिया, और उसके बाद न सिर्फ लॉ खत्म कर दिया बल्कि तमाम केसेस को भेज दिया नॉर्मल कोर्ट्स में। इसलिए इस पे फैसला क्या, फिर तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें हम, फिर क्या हम आइन को खत्म कर दें, क्या फिर अदालतें बंद कर दें? फिर अगर आपने बंद करना है तो फिर अमल दरामद ना करें, वरना तो ये अमल दरामद आज से हो गया प्रैक्टिकल। थैंक यू।